हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे CHSL के 2012 में के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे जीके के, उस क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन हैं, तो आइए हम उन्हें देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे 2012 में। पहला क्वेश्चन है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? तो पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता फर्म होता है। दूसरा क्वेश्चन है, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री खुले बाजार के संचालन का संकेत करते हैं। उस रोजगार की तीसरा क्वेश्चन है हमारा, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं हम, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो यह केटी शाह ने कहा था। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो भारत के संविधान में चौथी अनुसूची है जो राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्धारण करती है। छठा क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो 52वां संशोधन है। अगला क्वेश्चन है सातवां, अशोक के अशोक के शिलालेखों का अर्थ पहली बार कब और किसने स्पष्ट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने किया था। अशोक के शिलालेखों का अर्थ पहली बार कब और किसने स्पष्ट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने किया था। आठवां क्वेश्चन है, अमुक्त माल्यद किसका कार्य है? अमुक्त माल्यद किसका कार्य है? ये इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय का कार्य है। नौवां क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की? यहाँ प्रणाली लिखा है लेकिन इसका मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो ये अकबर ने आरंभ की थी। इसका आंसर हो जाएगा अकबर। 10वां क्वेश्चन है, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइस में परिवर्तित हो जाती हैं। 11वां क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को सौर विकिरण कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को सौर विकिरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है, जहां सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ऊन का। 13वां क्वेश्चन है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चने से डाइजेस्टेस एंजाइम्स मिलता है।
डाइस्टस लिखा है लेकिन डाइस्टेस होता है। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो डाइस्टेस मिलता है। 14वां क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पौधे के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। 15वां क्वेश्चन है, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? तो थायराइड की अतिस्क्रियता के कारण ग्रेव का रोग होता है। थायराइड की अतिस्क्रियता के कारण ग्रेव का रोग होता है। 16वां क्वेश्चन है, हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो एस ए नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन है, वह कौन सा गुण है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवद। वह कौन सा गुण है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवद। 18वां क्वेश्चन है, सीडी तथा डीवीडी की तंदुरता को क्या कहते हैं? सीडी तथा डीवीडी की तंदुरता को क्या कहते हैं? तो गर्त कहते हैं। सीडी तथा डीवीडी की तंदुरता को गर्त कहते हैं। 19वां क्वेश्चन है, सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें मापा जाता है? तो सीपीयू का निष्पादन मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। मेगाहर्ट्ज में सीपीयू का निष्पादन मापा जाता है। 20वां क्वेश्चन है, दाहक सोडा कैसा होता है? तो दाहक सोडा प्रस्वेदी होता है। प्रस्वेदी होता है दाहक सोडा। 21वां क्वेश्चन है, पानी में लटके हुए कण, कण लिखा है लेकिन कण होगा, किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो अस्कंदन प्रक्रिया होती है जिससे पानी में लटके हुए कण हटाए जा सकते हैं। 22वां क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं? अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है अम्लीय वर्षा में जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। 23वां क्वेश्चन है, सांकृत आपंक उपचार को क्या कहते हैं? सांकृत आपंक उपचार को क्या कहते हैं? तो जैविक उपचार कहते हैं सांकृत आपंक उपचार को। 24वां क्वेश्चन है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर। 25वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ अद्भुत हुई थी? कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ अद्भुत हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना जहाँ अद्भुत हुई थी उसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की